Namaskar दोस्तों, I am Chef Vishwanath Pandey and I represent Total Hospitality International. Total Hospitality International is a hotel and kitchen consulting company. We have established more than 350 restaurants, hotels and institutional kitchens. Today we are going to understand why ये cloud kitchen बंद हो जाते हैं. Before we start today, let's see our intro. क्लाउड किचन्स हो या रेस्टोरेंट्स हो, फेल होने के दो ही कारण होते हैं. या तो ऑर्डर्स नहीं आते हैं या फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप पैसा नहीं बना रहे हो. यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स बट यू आर नॉट मेकिंग मनी और एल्स यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स एट ऑल. दोस्तों, हम इन्हीं दो विषयों पे बात करेंगे. व्हाट आई विल डू टुडे इज वी विल डाइसेक्ट द होल क्लाउड किचन रनिंग फिनोमेनन. आपके पास अगर आज एक क्लाउड किचन है और अगर आप या तो खोलना चाह रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. आपको इसे लास्ट तक देखना पड़ेगा. यू विल हैव टू सी टू द लास्ट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकॉज ऑफ विच क्लाउड किचन्स फेल. दोस्तों, और एक चीज आप ध्यान में रखें कि हर वीडियो के अंत में वी विल गिव यू वन ऑफरिंग. यू विल श्योरली हैव अ गिफ्ट दैट यू विल टेक बैक which you will find at the end of the video. So friends, बने रहिए हमारे साथ और आपको अगर पसंद आए तो press the like button. और अगर आपको बिल्कुल लगे कि yes, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है इसमें से, then please 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 subscribe. और अगर आपको लगता है कि yes, you have found something very informative and you are looking at some other query जो आपको चाहिए कि भाई आप और कुछ जानना चाह रहे हैं, तो please put in the comments down so that I get to know what I need to make a video on in the next coming session. Thank you friends, and today we're going to talk about why restaurants or cloud kitchens fail in the first 6 months itself. दोस्तों, अगर आप एक क्लाउड किचन शुरू करना चाह रहे हैं और if you have a cloud kitchen or you have a restaurant, then first things first, you need to really think on these 4 P's. ये 4 P जो हैं ये आपको बताएंगे कि क्यों आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं बन रहा है. Why are you not making money? So the first P is the product. आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया है. Second is the process. Third is the pricing. And fourth is the packaging. Product, process, pricing and packaging. These 4 P's determine, they are the key to your success. Please make a note कि ये 4 चीज अगर सही जगह पे हैं, then I am sure that you will be making money and profits out of any food service business, especially the cloud kitchens where you don't have customer interaction at all. दोस्तों, आपको पहले प्रोडक्ट से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किचन कहाँ खोलना चाह रहे हैं और अगर आपने खोला है तो आपने किचन कहाँ खोला है. What is the requirement around? In case you are in a college area, then you need to have a menu that is student friendly. मतलब जो दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉलेज के एरिया में अगर आप खोलते हैं तो भाई स्टूडेंट्स को क्या खाने की जरूरत है. In case you are opening it in an area where you have offices, then you will have to look at food that can be served to offices. अगर आप खोलते हैं इन अ रेसिडेंशियल एरिया, आप एक किचन खोलते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है. और अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी माँ ये बहुत बढ़िया बनाती है, मेरे भाई साहब जो हैं वो बटर चिकन बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो भाई आप एक प्रोडक्ट बेस्ड किचन भी खोल सकते हैं. तो आपको पहले इस पे आना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का खाना खोलना है और उसी पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो नाम देना है, the name has to be very relevant to the food. The name has to be catchy. The name has to be very well registered in people's mind. तो आपको ऐसा नाम रखना है जिससे आदमी को मालूम पड़े कि आपके मेनू में क्या
खाना मिलने वाला है। Secondly, we'll have to go into the menu. Product means the food items, the menu. पहले जमाने में ऐसा होता था कि आप रेस्टोरेंट जाते थे और आपको मिलता था 25 तरीके के पनीर। यू विल गेट पनीर कोल्हापुरी, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, पनीर चटपटा, ऐसे आपको 20-25 आइटम मिलते थे। आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू इज, या तो यू विल कॉल द कैप्टन और द वेटर एंड आप पूछते थे कि भाई कौन सा पनीर अच्छा है बताओ। सो ही यूज्ड टू गिव यू एन ऑप्शन ऑफ 2 or 3. But friends, please remember, in a cloud kitchen, you don't have interaction at all. So have a micro niche menu. बिल्कुल छोटा सा मेनू रखिए जहां पे आदमी को क्लियर चॉइसेस मिल जाएं और वो फटाफट ऑर्डर कर पाए। तो जो भी आपका क्विजीन हो, जो भी आपका मेनू हो, उसको बिल्कुल छोटा करके एक माइक्रो निश मेनू बनाइए और उस निश में से जो भी कस्टमर है उसको ऑर्डर करना बड़ा आसान रहे, वैसा मेनू बनाइए। या तो फिर एक मेनू के आइटम के ऊपर वन प्रोडक्ट बेस्ड मेनू वेयर यू कैन मेक मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे पिज्जास होते हैं, पिज्जास में आपको वैरायटी ऑफ टॉपिंग्स डाल देते हैं तो वैरायटी ऑफ पिज्जास मिल जाते हैं। या आप सैंडविचेस बनाते हैं, वैरायटी हो जाते हैं। या आप बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी में यू कैन गिव वाइड वैरायटी ऑफ बिरयानीज आउट ऑफ वन बिरयानी। तो इसी तरह आप अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर भी मल्टीफेसेट आइटम्स बना सकते हैं, सो दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन। इससे दो चीज होते हैं, यू गेट बेटर ऑर्डर्स बिकॉज कस्टमर्स डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल। 2, योर प्रोडक्ट कॉस्ट इज लो, वेस्टेज बिल्कुल कम हो जाता है जिसके कारण आपके मार्जिन्स काफी बढ़ जाते हैं। तो प्रोडक्ट मेक्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग गुड ऑर्डर्स एंड यस मेकिंग बेटर मार्जिन्स। So you will have to either do a micro niche menu or you need to do one product line menu. Please keep this in mind. So product not only means the items that you're going to serve, but also means that the name of your outlet or restaurant also should be relative to what you're serving. Easy for people to remember and come back and go to your particular restaurant and order again. Keep this in mind. Next, now we'll be talking about the process. Yes, दोस्तों, so in the process part, we need to really think of what is going to be the process of you producing the menu. We have to keep two things in mind. As simple the process, the lesser time it takes to cook, and yes, the food has to be delicious. Somebody is coming to your cloud kitchen or to your restaurant that is a ghost kitchen. It is because your food is supposed to be good and tasty. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो ताकि आप खाना जल्द से जल्द दे पाएं। टाइमिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन स्विगी एंड जोमेटो। जब आप ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इफ यू आर एबल टू कीप द फूड राइट ऑन टाइम, योर स्टार रेटिंग्स आर बेटर। तो आपको टाइमिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और आपका प्रोसेस सिंपल रहता है तो आपको ज्यादा, हम लोग टेक्निकली उसको बोलते हैं मीज ऑन प्ला। मीज ऑन प्ला मीन्स कीपिंग थिंग्स रेडी। तो वो चीज जो आपके शेफ समझेंगे वो आपको बिल्कुल कम रहेगा और जिसके कारण आपका ज्यादा वेस्टेज नहीं रहेगा। तो वो आप तैयार रखते हैं तो आप खाना इमीडिएटली निकाल पाएंगे और अच्छा निकाल पाएंगे। अच्छा निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, बट टाइमिंग ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप बहुत बार जब दाल मखनी मंगाते हैं या कोई और खाना मंगाते हैं और जब खाते हैं आपको खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर जब एक पत्थर आ जाता है मुंह में या एक बाल आ जाती है आपकी बिरयानी में तो आपका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। कितना भी स्वादिष्ट बिरयानी हो, कितना भी टेस्टी दाल मखनी हो, आप आहा करते करते आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बेकार है। वाई? बिकॉज योर प्रोसेस वॉज नॉट गुड। आपके हाइजीन प्रोसेसेस बहुत अच्छे रहने चाहिए। यू विल हैव टू मेंटेन योर किचन spick and span. You will have to ensure that every product that is going, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खाना आप बना रहे हैं आपके घर वालों के लिए बना रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो खाना खिला रहे हैं अपनों को खिला रहे हैं। You will have to give your best. You cannot shy away in any product, plus nowhere in hygiene. Hygiene बड़ा important है। You will have to maintain hygiene to give good delicious food in the right way. So, भाई लोग, हम लोग we have spoken about the product and process. The third P is the pricing. अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी जगह मार खाते हैं। उनके पास बहुत अच्छा एक रेसिपी रहता है, उनके पास बहुत बढ़िया मेनू रहता है, उनके पास खाना भी अच्छा रहता है, ऑर्डर्स भी जाते हैं, बट
पैसा नहीं बचता है. They are not able to make money out of the orders that they're doing. They feel, yes, they are doing a 6 lakh sale, that is 20,000 per day, which is a very good sale, or an 8 lakh sale, which is more than 25,000 per day, but they're not able to save money or make money. Why? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. इट्स अ लिटिल टेक्निकल, बट यस, इट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड. If you're able to have your product with the right portion size, if you're able to have a process where you're able to give food on time, you will get orders. But then, if you're not making money, you will have to check on two things. One is your selling price. Yes, friends, think of your selling price. Does your selling price have that margin that you should be getting? Have you accommodated all the costs in your product line and then decided the selling price? Is it competitive in the market that you are in today? जहां पे आप खोल रहे हैं उसके हिसाब से competitive है या नहीं है? You will have to see that. Second, you will also have to probably see the food cost that gets into making those products. Food cost का मतलब क्या है? जो आपको सामग्री लगती है वो खाना बनाने में. So whatever ingredients that you are using to make that particular product line, is it bought effectively, used effectively is important. Bought effectively and used effectively means what? जैसे अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, समझिए आप सब्ज बिरयानी बना रहे हैं, वेजिटेबल बिरयानी, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चावल किस दाम पे ले रहे हैं. क्या इससे अच्छा चावल और सस्ता चावल मुझे मिल सकता है? क्या घी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या इससे अच्छा घी और सस्ता घी मिल सकता है? Is there a process where I can get fresh vegetables more cheaper? If I go at 5 a.m. in the market, I get better vegetables at better price. Think of all these points. In case your purchase capacity and power is better, if you're saving on purchase, your food cost is going to be low. Food cost is only the cost that you spend on the food items that you put into a particular dish. Second is also the usage of ingredients. क्या फूड वेस्टेज ज्यादा हो रहा है बनते बनते? अगर आदमी जब प्याज काटता हो, जब समझे इन केस यूर डूइंग चिकन बिरयानी एंड देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज व्हाइल ही इज कटिंग द मीट, देन आपका ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाता है. सो यू विल हैव टू लुक एट द प्रिपरेशन कॉस्ट दैट यू हैव ऑन द मटेरियल एंड द प्रोसेस, दैट इज जहां पे वेस्टेज आप कम कर सकते हैं. प्लस many go wrong, many friends, let me tell you, 70 to 80% of the people who are in the restauranting field and the cloud kitchen space go wrong on the pricing aspect of their food products. Products के पोर्शन के हिसाब से प्राइसिंग सही नहीं रहती है, because of which people love their food, people keep ordering, but yes, entrepreneurs don't end up making money. That is the most saddest part. The last P is packaging. If you see, we have talked about product, process, pricing, and now it is packaging. Friends, packaging also plays a major role. आपको लगता होगा ये पैकेजिंग में क्या है? आप अगर देखेंगे तो आपके रेस्टोरेंट का इमेज या क्लाउड किचन का इमेज आपके पैकेजिंग से बनता है. Your packaging talks about the quality of your restaurant. अगर आपकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया है तो फिर आदमी को लगता है कि हाइजीनिक किचन जरूर होगा, खाना हाइजीनिक पे भी बन रहा होगा, टेस्टी भी लगेगा, बिकॉज पीपल स्टार्ट जजिंग द फूड बाय देयर आईज फर्स्ट. सो योर पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, व्हेन यू आर डूइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप समझिए एक बिरयानी देते हैं, जैसे डाउन साउथ दे गिव इट विद शेरवा, दे गिव इट विद सालन, यहाँ यू गिव इट विद रायता, सो यू नो you will have to package those items rightly, जहाँ पे एक आदमी को लगे कि yes, the accompaniments that have come right in portion, कम ना लगे कि भाई ये चीज कम आ रहा है या मिल नहीं रहा है. Secondly, when you're giving a packed meal, so you're giving an executive thali, you're giving something for the corporates, then he needs a combination with roti, sabzi, rice, dal, you know, some salad, dessert. You will make a nice platter and a thali. तो उसमें भी क्वांटिटी सही रहना चाहिए. प्लस जब तक वो पहुंचे क्लाइंट के पास मिक्स ना हो जाए. अगर दही दाल में गिर जाता है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, या नॉन वेज वेज में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, पापड़ गीला हो जाए तो मजा नहीं आता है. उसी हिसाब से अगर आप देखें, इफ यू सी, पैकेजिंग रियली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जब तक वो आपके डेस्क पे आए. इनफैक्ट व्हेन यू सर्व इट टू पीपल हु आर हैविंग इट एट देयर ऑफिस, दे वुड लव टू हैव समथिंग जिसकी पैकेजिंग बिल्कुल बढ़िया हो, जो अपने डेस्क पे मंगा पाए ऑफिस में.
जिसको रख के वो आराम से खा पाए, एंड यू नो पुट इट इनटू द डस्टबिन, हैविंग हिज डेस्क वेरी क्लीन. सो ये चीज जो है प्लेस रियली इंपॉर्टेंट रोल, हेल्प्स यू इन गेटिंग बेटर सेल. देखिए हमने दो चीज हमने पहले ध्यान में रखा था कि एक, अगर क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो उसका दो रीजन है. एक, या तो आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, दैट इज नो सेल एट ऑल, या फिर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं पर पैसे नहीं बन रहे, देयर इज नो मार्जिन. तो ऑर्डर्स आने के लिए पैकेजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. तो ये 4 पी थे जहां पे आपको प्रोडक्ट था, प्रोसेस था, प्राइसिंग थी और पैकेजिंग थी. बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ 4 पी और बस इतने में ही हो जाता है ऐसा नहीं है. दे आर द मेन फोकस एरियाज. बट इसके अलावा काफी कुछ होता है जिसके कारण एक क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट नहीं चल पाता है. क्या होता है वो चीज? एक मैंने जैसे आपको बताया था, नाम. द नेम हैज टू टेल विच प्रोडक्ट इट इज सर्विंग. अगर आपको कुछ अच्छा नाम लगता है, जैसे आप बोलते हो कि मेरे घर में एक नाम है रूपाली, तो मैं बोलूंगा रूपालीज किचन, तो किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या खाना दे रहे हैं. इज इट नॉर्थ इंडियन फूड, इज इट बंगाली फूड, इज इट साउथ इंडियन फूड? यू कैन नॉट गेस. We don't need such names. You might be fascinated by the name Rupali, or it might be your wife's name. I understand. I totally understand your sentiments. But when we are getting into business, it is business. We'll have to think like business. So you will have to start thinking on names that really tell you what kind of outlet this is. So if you call your place something related to the product line, then it really makes sense. The name can be 1 letter, 2 letter, not an issue, but it should indicate the product that you're serving. One. Secondly, the photo shoot that you do. The photo shoot that you do for Swiggy and Zomato plays a major role. There are multiple things like this, my friends, that play a smaller role but are important in ensuring that the business that you're starting is going to be successful. ध्यान में रखें, we are there to help you, and in case you like this video, I would suggest please press the button like. It will help us morally, and also in case you think it has added value to you, yes, subscribe. Press the red button, subscribe. And if you think you need knowledge on something else, please do write in the comments that is there below. Friends, today's gift that I'm going to give you is right there on top. You can see the thing that we're giving you free today. The link is given right there below. Yes, friends. So today's gift is there here. You can go onto the link, press the link, and yes, get to know more about the gift today. Signing off, Chef Vishy for you. Thank you. Shabak khair. Bye-bye. Take care.